नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू सही। खबर लखनऊ से। मुख्तार अंसारी पर ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। देर रात तक ईडी की छापेमार कार्रवाई चली। 5 शहरों के 15 जगहों पर यह छापेमारी की गई। करीबियों पर भी छापेमार कार्रवाई हुई। मुख्तार के भाई के घर पर रेड पड़ी थी। मुख्तार के साले के घर पर भी छापेमारी की गई। लगातार तलाशी अभियान चलाया गया। आपको बता दें, अब जाकर ये छापेमार कार्रवाई खत्म हुई है और ऐसे में कई अहम सबूत लग सकते हैं टीम के हाथ। मुख्तार और उसके करीबियों पर यह छापेमार कार्रवाई की गई। देर रात तक ईडी की छापेमारी चली, जो अब खत्म हो गई है। 5 शहरों में यह कार्रवाई चली। 15 जगह पर छापेमारी की गई। मुख्तार और उसके करीबियों पर यह कार्रवाई हुई और मुख्तार के भाई के साथ साथ साले के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो ईडी की छापेमारी अब जाकर खत्म हुई है। कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं टीम के द्वारा और जल्द ही कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मुख्तार और करीबियों के यहाँ ये छापेमारी की गई। घर पर भी रेड पड़ी थी। मुख्तार के भाई के घर पर भी और साले के घर पर भी ये रेड पड़ी थी और देर रात तक ये छापेमार कार्रवाई चली। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्तार के भाई के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता ऋषभ मणि हमें देंगे। ऋषभ मणि, कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं टीम के हाथ, कुछ खुलासे कर सकती है टीम? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं ईडी में, उनका ये कहना है कि तन्नू के जो कई ठिकाने थे वहां पर छापेमारी चली है घंटों। वहां से कुछ संपत्तियों के कागजात बरामद हुए हैं। अब ईडी उनको अपनी कसौटी पर परखेगी। जो तमाम और एजेंसीज हैं उनसे क्रॉस चेक कराएगी, वेरीफाई कराएगी कि जिनके नाम पे वो संपत्तियां हैं, क्या उनकी इतनी मिल्कियत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो संपत्तियां खरीद सकें। तो तमाम जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही ईडी अपने इस मुकदमे को और मजबूत बनाने के लिए इन संपत्तियों के दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकती है। अगर ये सही नहीं पाए जाएंगे तो इन संपत्तियों को ईडी जब्त भी कर सकती है या उनके पास जो पीएमएल एक्ट के तहत जो भी अधिकार हैं उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका ऋषभ मणि इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची। माना यह जा रहा है कि सीबीआई की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजीवी के सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया था। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। दरअसल दिल्ली की एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है और दिल्ली में किस ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो सीबीआई की छापेमारी को लेकर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। ये ट्वीट आप उनका देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एक्साइज पॉलिसी के मामले में ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। घटना ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आज जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, एक पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था। मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था। 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के। तो उधर सीबीआई रेड को लेकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को लेकर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का।
और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापों को लेकर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि एजेंसी अपना काम कर रही है, आम आदमी पार्टी के लोग अगर सही हैं तो डर क्यों रहे हैं। कि छापे की जो भी घटना है उसमें मुझे जो जानकारी है, पहले ही आबकारी मामले को लेकर के जो शिकायत थी सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। तो सीबीआई छापा पड़ना या सीबीआई द्वारा जांच करना या किसी एजेंसी को अधिकार है और किसी आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी भी है। और मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वाले बिलबिला रहे हैं, लेकिन अगर सही हैं तो उनको जांच से डरना नहीं चाहिए, छापे से डरना नहीं चाहिए, और गलत हैं तो निश्चित तौर से उनको परेशानी होगी। तो वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे। शराब के ठेकों के नाम पर दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए की लूट का मामला है, और न केवल शराब माफिया से सांठगांठ करके पैसे लूटे, बल्कि दिल्ली में जगह जगह ठेके खुलवा दिए, दिल्ली के न जाने कितने परिवारों को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। सत्येंद्र जैन का घोटाला, करप्शन ऑलरेडी खुल चुका है, चार्जशीट हो चुकी है, वो गिरफ्तार है, और अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है। केजरीवाल सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। लगभग पिछले 6 सालों से हम केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई में दिल्ली की जनता की, हम लोगों की विजय निश्चित है। इन सारे भ्रष्टाचारों के घोटालों के पीछे जो मास्टरमाइंड है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल, आंदोलन के समय बोलते थे कि मंत्री पर केस दर्ज होते ही इस्तीफा होना चाहिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गाजियाबाद से, जहां पर 2 बच्चियों का गांव के युवक ने अपहरण कर लिया, जिनमें से 6 साल की बच्ची गन्ने के खेत से बरामद हुई है, जबकि दूसरी 9 साल की बच्ची का शव दूसरे खेत से मिला। दोनों बच्चियां चचेरी बहन बताई जा रही हैं, जिनका गांव के एक युवक ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद 4 थानों की फोर्स बच्चियों की तलाश में जुटी हुई थी। घटना मोदी नगर की बताई जा रही है। ग्राम रोरी, थाना मोदी नगर में कल शाम को एक घटना हुई थी, जिसमें गांव का ही एक युवक गांव की 2 बच्चियों को साइकिल पर बैठाकर ले गया था खेतों की तरफ। इसमें तत्काल जैसी सूचना हम लोग को मिली थी, तत्काल इसमें कई टीमें गठित की गई थी। 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर भेजी गई थी और वरिष्ठ अधिकारीगण भी कॉम्बिंग ऑपरेशन में शामिल थे। और इसमें ग्रामीणों के सहयोग से एक बच्ची को तभी बरामद कर लिया गया था